I can feel you staring back. दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अजय ने, जो कि उनके साथ बीती हुई एक सच्ची घटना है। अब मैं आगे की कहानी अजय के ही शब्दों में सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं अजय आज आपके सामने लाया हूं एक ऐसी हकीकत जो मेरे साथ घटी। दोस्तों, मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। यह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद आप लोगों में से कोई मानता हो या न मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं और वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती है। अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में और उस पर जाके झूलते थे। इसमें बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय हो गया। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर हम पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए और वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा, चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदुरा कहते हैं। एक ऐसी ही हवा का दंदुरा मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई, परंतु सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने देखा कि क्या देखता हूँ कि काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। यह देखकर एकदम से तो मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त पानी पीकर लौट आया है और उसने मुझे उठाकर बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी खट्टे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी और मेरे पैर से थोड़ा खून निकल आया। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि इस पेड़ पर मैंने अभी अभी एक भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। और मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसे आई? मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने पीछे देखा तो वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके इतने बड़े बड़े लंबे दांत तो ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कभी जिंदगी में ब्रश नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान हो। मेरी तो बस आंखें ही खुली की खुली रह गई। शरीर में कोई जान नहीं थी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से ही दूर रहता हूँ। एक अजीब सा डर मेरे शरीर में हमेशा के लिए छा गया। दोस्तों, हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, इसके लिए प्लीज ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में लगे घंटे के निशान को भी जरूर दबा दीजिए।